मित्रों, नमस्कार। पूरा संसार ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुओं और चमत्कारों और ऐसी मिस्ट्री से भरा हुआ है जिसको साइंस भी नहीं सुलझा पाया है। ऐसे अनसुलझे रहस्य जिसके बारे में विज्ञान अभी तक मौन है। ऐसे ही एक अनसुलझे रहस्य की बात मैं करने वाला हूं जो कि हमारे देश भारत से संबंधित है, इंडिया से संबंधित है। दोस्तों, आप सब श्री गणेश जी के तो परम भक्त हैं ही, और आज मैं बात करने वाला हूं उन्हीं गणेश जी के बारे में। और ये है केरल से संबंधित, जो कि हमारे भारत के दक्षिणी प्रांत में आता है। और आज जिसकी बात मैं करने वाला हूं वो एक ऐसा मंदिर है जहां पर चित्र बनाने के बाद साक्षात प्रकट हुए थे गणेश जी। दोस्तों, आपने मूर्ति के बड़े होने की बात तो सुनी होगी कि भाई धीरे धीरे मूर्ति बड़ी हो रही है, लेकिन ये केरल का एक पहला मंदिर है जो कि कासरगोड से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें कि चित्र बनाने के बाद में ये मंदिर निरंतर बढ़ रहा है। भगवान गणपति को हम सुखकर्ता और दुखकर्ता के नाम से जानते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य को करने से पहले गजानन की पूजा की जाती है, तो गणपति जी अपने साथ खुशियां और बरकत लेकर आते हैं और हर दुख और बाधा को दूर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गौरतलब है कि अभी हाल ही में 30 दिनों के बाद में हमारे देश में गणेश उत्सव शुरू होने वाला है। ऐसे में इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। आज इसी की अनोखी विशेषताओं के बारे में हम बताते हैं कि ये मंदिर जो बना हुआ है केरल में, वहाँ पर गणपति जी का चित्र लगातार बढ़ रहा है और मोटा भी हो रहा है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इसके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि पहले तो ये भगवान शिव का मंदिर था, लेकिन अब मुख्य रूप से गणेश जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक प्रमुख सम्राट हुए हैं जिन्हें कि मैसूर का राजा कहा जाता था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की कहानी इस मंदिर से किस प्रकार जुड़ी हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहले ये भगवान का शिव मंदिर था। अद्भुत व चमत्कारी मंदिर केरल का सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। केरल में स्थित ये मंदिर मधुर महागणपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इस मंदिर का नाम है मधुर महागणपति। दूर दूर के लोग दर्शन करने यहाँ आते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि ये भगवान शिव का मंदिर था, लेकिन पुजारी के छोटे से बेटे ने मंदिर की दीवार पर भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर बनाई हुई ये जो बच्चे की प्रतिमा है, ये धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाने लगी है। वो हर दिन बड़ी और मोटी होती गई। उस समय से ये मंदिर भगवान गणेश का बेहद खास मंदिर हो गया। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान से जुड़ी हुई एक कथा। दोस्तों, हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी और वो मैसूर के एक प्रसिद्ध सम्राट थे, प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन साथ ही उनको धर्म विरोधी होने की भी माना जाता है कि उन्होंने धार्मिक मंदिरों को तोड़ा है और कई सारे ऐसे अनैतिक कार्य किए हैं, अधार्मिक कार्य किए हैं जिन्हें हिंदू धर्म द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो उसी से संबंधित एक कथा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान से जुड़ी कथा के बारे में बात करें तो मंदिर में टीपू सुल्तान बताया जाता है कि अपनी विजय होने के बाद में, जीत होने के बाद में किसी युद्ध में इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां पर आया था। और उस मंदिर में जो घाट बना हुआ है वहां पर वो रुका था और उसके मन में विचार था कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए और इसमें यदि कोई बहुमूल्य मूर्तियां हैं, किसी प्रकार का खजाना है, तो उसको चुरा लिया जाए, वहां पर डाका डाल लिया जाए। लेकिन जब वो रात में वहां पर रुका तो उसके मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार से विचारों का परिवर्तन हुआ कि वह वहां से बिना कुछ लिए ही, बिना कुछ तोड़े ही, बिना कुछ बर्बाद किए ही वहां से वापस चला आया। दोस्तों, यहाँ पर एक कहानी प्रचलित है कि उसने गुस्से में गणपति मंदिर के एक हिस्से पर की दीवार पर तलवार से हमला किया था। उस तलवार के चिन्ह को अभी भी वहां पर संरक्षित रखा गया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर रहा है।
यदि हम इस मंदिर की सुंदरता की बात करें, इसके आर्किटेक्ट की बात करें, तो इतनी सुंदर रेड पत्थरों से बना हुआ, लाल पत्थरों से बना हुआ, शानदार नक्काशी किया हुआ उत्कृष्ट कला का नमूना है। बरसों पुराना ये मंदिर लाल पत्थरों से निर्मित है और अपनी अद्भुत कला और सौंदर्य की अप्रतिम मिसाल है। दूर दूर से सैलानी देश से ही नहीं, विदेश से भी इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं, जहां पर गणेश जी की प्रतिमा ही नहीं है बल्कि उनका एक चित्र है जो कि निरंतर बड़ा और मोटा हो रहा है। और इसकी मिस्ट्री को अभी तक साइंस भी नहीं सुलझा पाया है कि किस प्रकार से ये चित्र बड़ा हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बार दर्शन करने अवश्य जाएं और उस रूप को देखें जहाँ पर गणेश जी की मनमोहक कलाकृति, उनका चित्र, उनकी प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला चित्र हमारे सामने उपस्थित होता है। तो दोस्तों, ये कोई महत्वपूर्ण कहानी थी हमारे मधुर महागणपति मंदिर की, जो कि केरल के कासरगोड से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कुछ मिस्ट्री के साथ में, अगली कुछ नई कहानी के साथ में, नेक्स्ट मिस्टीरियस इंडिया इन रिलीजियस सेंस। धन्यवाद। जय हिंद।